नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने लोअर टैंक बंड कट्टा मैसम्मा मंदिर से वीएसटी तक बनने वाले स्टील ब्रिज के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण किया गया। स्टील ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी को लेकर मंत्री केटीआर ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। अधिकारियों को मई के अंत तक स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा करने और उद्घाटन समारोह के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया। मंत्री केटीआर ने सुझाव दिया है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद सभी विभागों के अधिकारियों के समन्वय और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्टील ब्रिज निर्माण कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने आरोप लगाया है कि बीआरएस और बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश को धर्म के आधार पर बांट रही है। भट्टी ने कांग्रेस के राज्य मामलों के प्रभारी माणिकर राव ठाकरे की अध्यक्षता में गांधी भवन में आयोजित पीसीसी की एक व्यापक बैठक में भाग लिया है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कांग्रेस के नेता मंडल और प्रखंड स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा बनाई गई संपत्ति के कारण हैदराबाद में जमीनें कई गुना बढ़ गई हैं। अब बीआरएस सरकार उन्हें बचाएगी। माणिकराव ठाकरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाने का निर्देश दिया है। वे हर घर पर हाथ से हाथ जोड़ो का स्टिकर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के सरकारी संस्थानों को बांध रही है। माणिकराव ने कहा है कि केसीआर सरकार राज्य में बुरी तरह से काम कर रही है। माणिकराव ठाकरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाने का निर्देश दिया है। वे हर घर पर हाथ से हाथ जोड़ो का स्टिकर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के सरकारी संस्थानों को बांध रही है। माणिकराव ने कहा है कि केसीआर सरकार राज्य में बुरी तरह से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने निम्स में ब्रिटेन के डॉक्टरों को किया सम्मानित। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने बच्चों के दिल का सफल ऑपरेशन किया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि हर 100 में से एक बच्चे को दिल के जुड़ी समस्या होती है। गरीब ना तो सर्जरी का खर्च उठा सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को खो सकते हैं। दशहरे पर खुलेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 6000 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपलब्ध कराया जा रहा है। निम्स को और 2000 बिस्तरों के साथ विस्तारित किया गया है। हरीश राव ने कहा कि हम गरीबों को कॉर्पोरेट स्टाइल की सेवाएं देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पूर्वी जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर होमगार्ड को स्थायी करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में 16,000 होमगार्ड कार्यरत हैं। इससे पहले सीएम केसीआर ने होमगार्ड को स्थायी करने का वादा किया था और इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जहां भी वे अपना कर्तव्य निभाएंगे उन्हें डबल बेडरूम का घर दिया जाएगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वह सीएम केसीआर के शब्द याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई विधानसभा की बैठकों में भी यह मुद्दा उठा था। जग्गा रेड्डी ने अपना मत व्यक्त किया कि यदि वे इसे स्थायी कर दे तो उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर से अपील की कि वह होमगार्ड की स्थायी करने के लिए जीओ जारी करे। पड़ी कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना विधान परिषद के सरकारी व्हिप के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और इस कार्यक्रम में मंत्री हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, महमूद अली, एराबेली और एमएलसी शामिल हुए। उन्होंने सीएम केसीआर को व्हिप बनने का मौका देने और उनकी मदद करने वाले मंत्रियों केटीआर और हरीश राव का शुक्रिया अदा किया है। कौशिक रेड्डी ने कहा कि उन्हें विश्वास के साथ चाबुक के रूप में मौका दिया गया था। वह उस विश्वास को बनाए रखेंगे। कौशिक रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वह अगले चुनाव में हैदराबाद में बीआरएस का झंडा बुलंद करेंगे और हुजूराबाद के विकास के लिए काम करेंगे। सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस संबंध में नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने आदेश जारी किया है कि आदेश में कहा गया है कि एक पूर्ण समिति के गठन पर सीएस अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सोमेश कुमार, जो पहले सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, ने रेरा का अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सरकार ने रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। कल अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। कई पूर्व सीएस, सेवानिवृत्त आईएएस और टाउन प्लानिंग में अनुभव रखने वाले लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इस चयन प्रक्रिया के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कम से कम 1 महीने का समय लगने की उम्मीद है। विशेष मुख्य सचिव नगर प्रशासन अरविंद कुमार ने हाल ही में
CS शांति कुमारी को नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक रेरा चेयरपर्सन नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। सिकंदराबाद छावनी सीईओ मधुकर नायक ने कहा है कि छावनी बोर्ड चुनाव के लिए मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम आज समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि 8 वार्डों में 7,000 से अधिक नए मतदाताओं ने मतदान का अधिकार दर्ज किया है। उन्होंने खुलासा किया कि 3 दिनों तक छावनी बोर्ड में मतदाता प्रक्रिया सफलतापूर्वक जारी रही। उन्होंने कहा कि कल छावनी JBS में धरना कार्यक्रम BRS को तत्वावधान में BRS का धरना कार्यक्रम उल्लंघन चुनावों नियमों का उल्लंघन है। छावनी चुनाव नियम उनके अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए ऐसी सभाओं और बैठकों की अनुमति नहीं है। एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा है कि चलकदमी ना करने और व्यायाम नहीं करने के कारण युवा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उन्होंने सरूर नगर विक्टोरिया मेमोरियल होम ग्राउंड में पदयात्रियों के साथ वॉक किया है। कहा जाता है कि टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि अगर आप रोज पैदल चलेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। विधायक ने VM होम वॉक्स एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई दी, जो न केवल चल रहे हैं बल्कि 10 लोगों के साथ चल रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वे पैदल चलने वालों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। राजकोंडा पुलिस आयुक्त DS चौहान ने बताया कि राजकोंडा आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि कुछ खास सूचनाओं के आधार पर उन्होंने गंजे गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी पहचान अंतर्राज्यीय गांजा गिरोह के रूप में की है। उन्होंने कहा कि आंध्र और ओडिशा की सीमा से गांजा ले जाकर महाराष्ट्र और कर्नाटक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी की जानकारी के DCM वैन के जरिए गांजा पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में कुल 7 लोग हैं और 4 को गिरफ्तार किया गया है। वे बाकी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 400 किलो गांजा जब्त किया गया है। नामपल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तनाव है। महिला कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय गेट के सामने धरना दिया है। उन्होंने गैस की बड़ी कीमतों को कम करने की मांग की है। पुलिस द्वारा रोके जाने पर महिला कांग्रेस नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। उन्होंने मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ी हुई गैस कीमतों को कम करने की मांग को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यालय गेट के सामने धरना किया। तेलंगाना एग्रीगोल्ड पीड़ित एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बालमलेश ने कहा है कि एग्रीगोल्ड पीड़ितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना में 5 लाख से अधिक एग्रीगोल्ड जमा करता है और उन्होंने शिकायत की कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। तेलंगाना एग्रीगोल्ड पीड़ित एसोसिएशन के तत्वावधान में एग्रीगोल्ड पीड़ितों ने शहर में तेलुगु एकेडमी से MLA क्वार्टर तक भीख मांगने का कार्यक्रम शुरू किया है। बताया जाता है कि पीड़ितों ने एग्रीगोल्ड कंपनी में करीब 500 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कंपनियों के उपक्रमों को पीड़ितों के कब्जे में लेकर पीड़ितों को वितरित किया जाए। व्यापारियों ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में आ रहे क्रांतिकारी बदलाव के अनुरूप रेरा रियल एस्टेट कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। 99plotsexpo.com के CEO जगन ने कहा कि 99plotsexpo.com डिजिटल टीवी मीडिया कार्निवल को लीगल लाकर शुरू किया गया है, एक ही मंच पर उपक्रम। जगन ने कहा कि वेंचर से जुड़े सभी दस्तावेज, लिंक दस्तावेज, 30 साल के राजस्व, 99 प्लॉट्स एक्सपो में पंजीकरण के रिकॉर्ड को अनुभवी वकीलों से अच्छी तरह से जांचा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। प्लॉट खरीदने के बाद इस व्यस्त दुनिया में वे कोई भी हो, 99 प्लॉट की स्थिति और प्लॉट के आसपास के घटनाक्रम के बारे में हम आपको एक्सपो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित करेंगे। आम आदमी पार्टी के विंग संयोजक हरि चरण ने कहा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों का प्रयास सराहनीय है और पुलिसकर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ईस्ट जोन के अमीरपेट में फ्री मेगा का सीजन हॉस्पिटल व आम आदमी पार्टी ने संयुक्त तत्वावधान में किया चिकित्सा शिविर प्रारंभ हुआ है। अंबरपेट इंस्पेक्टर अशोक के साथ सीजन अस्पताल के MD देवेंद्र रेड्डी ने इस चिकित्सा शिविर में भाग लिया। पुलिस के लिए BP, TDI, इको, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह आदि स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय जांच कराई जाए। जरूरतमंदों को
दवाइयां भी दी गई। हरिचरण ने सुझाव दिया कि पुलिस को अपने कर्तव्य के तहत लोगों को सेवाएं प्रदान करते हुए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।